कभी खालिस्तानी, कभी दलाल, तो कभी देशद्रोही, इन शब्दों का प्रयोग पिछले 2 महीने में दिल्ली की सरहद पर चल रहे किसान आंदोलन को बदनाम करने के लिए केंद्र सरकार और उसके समर्थकों द्वारा अनेकों बार किया गया। भाजपा के एक मंत्री ने तो इस आंदोलन में AK-47 देखे जाने का भी आरोप लगाया। लेकिन पिछले 2 माह से दिल्ली की सरहद पर केंद्र सरकार के 3 कृषि कानूनों के विरोध में चल रहा ये आंदोलन लोकतांत्रिक मूल्यों में आस्था रखते हुए न केवल शांतिपूर्ण रहा, बल्कि अराजक तत्वों को उसने अपने आसपास फटकने भी नहीं दिया। किसान आंदोलन की यह गरिमा 26 जनवरी अर्थात गणतंत्र दिवस के दिन उस समय तार तार हो गई जब किसानों की ट्रैक्टर रैली के दौरान न केवल कई स्थानों पर हिंसा देखी गई, बल्कि कई किसान दिल्ली पुलिस के साथ किसान संगठनों के का जो संयुक्त किसान मोर्चा है उनके बीच जो समझौता हुआ था, समझौते के तहत जो ट्रैक्टर रैली को जो रूट दिए गए थे, उस समझौते को तोड़कर मध्य दिल्ली में पहुंच गए। एक गुट तो लाल किले पर पहुंच गया, उसने लाल किले पर कब्जा कर लिया और वहां पर अपना झंडा फहरा दिया। इस घटना ने सरकार को और गोदी मीडिया को तो जैसे एक मौका दे दिया किसान आंदोलन को बदनाम करने का और पूरे देश को ये बार बार बताने का कि ये किसान आंदोलन नहीं है, बल्कि इस किसान आंदोलन में तमाम ऐसे लोग हैं जो कि किसान नहीं है, उनका किसी कानूनों से कोई संबंध नहीं, उनका खेती से कोई संबंध नहीं है, वो आतंकवादी हैं, वो अराजक तत्व हैं, उनका एक ही उद्देश्य है इस देश में अशांति पैदा करना। और गोदी मीडिया जो पिछले 2 महीने से किसान आंदोलन को दलालों का जमघट, खालिस्तानियों का जमघट, देशद्रोहियों का जमघट बताने में लगा हुआ था, वह कल से ही अपने पुराने आरोपों को और जोर शोर ढंग से दोहरा रहा है और गणतंत्र दिवस के दिन हुई हिंसा की घटना को देशद्रोह कहकर किसान नेताओं के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहा है। जबकि किसान संगठनों का जो संयुक्त किसान मोर्चा है वह प्रेस कॉन्फ्रेंस करके न केवल हिंसा की घटना की निंदा कर चुका है, बल्कि वह यह दावा कर रहा है कि जिन अराजक तत्वों ने उनके आंदोलन को खराब किया, लाल किले पर पहुंचकर झंडा फहराया, वह उन अराजक तत्वों से उनके किसान आंदोलन का कोई संबंध नहीं है, बल्कि उनका तो यह भी आरोप है कि यह सारा काम एक साजिश के तहत किया गया भाजपा के द्वारा उनके आंदोलन को बदनाम करने का, उनके आंदोलन को कमजोर करने के लिए, ताकि किसान अपने आंदोलन को समाप्त करके अपने घर चले जाएं और केंद्र सरकार के पास किए हुए 3 कृषि कानून इंप्लीमेंट हो जाएं देश में। अब तक हिंसा की इन घटनाओं में 200 से अधिक लोग गिरफ्तार हो चुके हैं। 26 किसान नेताओं के खिलाफ FIR दर्ज हो चुकी है, जिसमें भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत और योगेंद्र यादव का भी नाम है। ऐसे में यह प्रश्न उठता है कि क्या किसान संगठनों द्वारा यह हिंसा जानबूझकर की गई? उन्होंने दिल्ली पुलिस के साथ जो ट्रैक्टर रैली को लेकर रूट को लेकर जो समझौता था उस समझौते को जानबूझकर तोड़ा, या वाकई यह कोई साजिश है किसान आंदोलन को बदनाम करने के लिए, उसे कमजोर करने के लिए, जैसा कि किसान नेताओं ने आरोप लगाया है। जहां तक कि पहला प्रश्न है कि किसान संगठनों द्वारा जानबूझकर यह हिंसा की गई, उसमें कोई दम नहीं लगता, क्योंकि अधिकांश संगठन, 1-2 संगठनों को छोड़कर अधिकांश संगठन दिल्ली पुलिस के साथ हुए समझौते का कड़ाई से पालन करने का प्रयास कर रहे थे और दिल्ली पुलिस के साथ हुए समझौते के तहत जो उन्हें रूट दिए गए थे उन्हीं पर अपनी रैली को निकालने का प्रयास कर रहे थे। और जो किसान नेताओं का जो आरोप है उसमें ज्यादा दम लगता है,
कि ये एक साजिश है किसान आंदोलन को बदनाम करके, किसान आंदोलन को कमजोर करके, किसान आंदोलन को समाप्त करने के लिए, ताकि तीनों कृषि कानून कार्यान्वित किए जा सकें इस देश में कारपोरेट जगत को फायदा पहुंचाने के लिए। जैसा कि पूरा देश जानता है कि ये तीनों कृषि कानून कारपोरेट जगत को फायदा पहुंचाने के लिए लाए गए हैं। इनका कानूनों से किसानों को ही भला नहीं है। इस आरोप में एक दम है इस बात से भी कि जो दीप सिद्धू का नाम कल से मीडिया में चल रहा है, ये वो दीप सिद्धू है जिसने लाल किले पर चढ़कर झंडा फहराया अपने संगठन का। इस दीप सिद्धू का एक वीडियो, उसके भाषण का वीडियो 25 तारीख की शाम से ही वायरल है, जिसमें उसने किसान संगठनों और दिल्ली पुलिस के बीच जो ट्रैक्टर रैली को लेकर, रूट को लेकर समझौता हुआ था, उस समझौते को मानने से इनकार कर दिया था। और इस अपनी स्पीच में वो किसानों को भड़काते हुए आह्वान कर रहा था कि वह किसान संगठनों और दिल्ली पुलिस के बीच हुए समझौते को ना माने और रिंग रोड पर पहुंचे और वहां से लाल किला पहुंचे। आखिर ये दीप सिद्धू है कौन? कैसे इतनी आसानी से वह लाल किला पहुंच गया? उसका स्पीच का जो भड़काऊ भाषण का जो वीडियो है वह तो वायरल है 25 तारीख की शाम से। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के तमाम चैनल के पास वह उपलब्ध था। तो यह तो नहीं माना जा सकता कि दिल्ली पुलिस को उसके इस वीडियो का, उसके इस आह्वान का, इस भड़काऊ भाषण का कोई अता पता नहीं था। और यदि दिल्ली पुलिस को यह सब मालूम था तो उन्होंने दीप सिद्धू को गिरफ्तार क्यों नहीं किया? ऐसे में निश्चित रूप से ये संदेह उत्पन्न होता है कि कहीं किसी साजिश के तहत इस दीप सिद्धू को आसानी से लाल किला तक पहुंचने का रास्ता तो उपलब्ध नहीं कराया गया। ये दीप सिद्धू कौन है? उसका एक फोटो कल से वायरल हो रहा है, जिसमें वह प्रधानमंत्री मोदी के साथ खड़ा हुआ है। और यह फोटो प्रधानमंत्री आवास का है, जिसमें वह प्रधानमंत्री मोदी के साथ एक और खड़ा है और प्रधानमंत्री मोदी के दूसरी ओर गुरदासपुर से वर्तमान सांसद और फिल्म अभिनेता सनी देओल खड़े हैं। और कहा यह जा रहा है कि पिछले लोकसभा इलेक्शन में सनी देओल के लिए दीप सिद्धू ने प्रचार भी किया था। तो यदि ये भाजपा का कार्यकर्ता है और या यदि भाजपा का ये समर्थक है, तो आखिर इसको इतनी आसानी से लाल किला क्यों पहुंचने दिया गया? दिल्ली पुलिस ने उसका भड़काऊ भाषण का वीडियो वायरल होते ही उसे गिरफ्तार क्यों नहीं किया? ये बहुत बड़ा प्रश्न है जिसका उत्तर दिल्ली पुलिस को देना होगा। जहां तक किसान आंदोलन के विरोधियों का प्रश्न है, निश्चित रूप से इस पूरी घटना से वो खुश हैं। वह जो चाहते थे कि ये किसान आंदोलन कमजोर हो, उनमें फूट पड़े, तो निश्चित रूप से आज जो वर्तमान हालात हैं, इस समय के जो घटनाक्रम इस हिंसा के बाद हुआ है, उसमें वो कामयाब हुए हैं। उनकी मंशा पूरी हुई है, क्योंकि किसान आंदोलन को निश्चित रूप से एक बहुत बड़ा झटका लगा है। उसके नेता इस समय रक्षात्मक मूड में आ गए हैं। 1 फरवरी को जो संसद की ओर का जो उन्होंने मार्च करने का निर्णय लिया था, उसे भी उन्होंने वापस ले लिया है और आंदोलन को जारी रखने के लिए नई रणनीति बना रहे हैं। लेकिन और साथ ही कुछ किसान संगठन आंदोलन से अलग भी हो गए हैं, जैसे कि वीएम सिंह अलग हुए हैं, किसान यूनियन के भानु गुट अलग हुआ है। हालांकि ये दोनों लोग पहले भी बीच में अपनी असहमति किसान संगठनों से दिखा चुके थे आंदोलन को लेकर। और दिल्ली का जो चिल्ला बॉर्डर पर जो किसान संगठन आंदोलन कर रहे थे, वह भी आंदोलन से हट रहे हैं। तो इसमें कोई संदेह नहीं कि आंदोलन के जो विरोधी हैं,
चाहे वो सत्ता में हो या किसी राजनीतिक दल में हो, वो सब निश्चित रूप से आज के दिन खुश होंगे, क्योंकि उनकी मंशा पूरी हुई है। किसान आंदोलन को एक बहुत बड़ा झटका लगा है। लेकिन ये दिन, यदि ये साजिश के तहत ये सब कुछ किया गया है तो निश्चित रूप से बहुत ही शर्मनाक कार्य है, क्योंकि ये जो हिंसा गणतंत्र दिवस के दिन भारत की राजधानी दिल्ली में हुई, ये भारतीय लोकतंत्र पर एक काला धब्बा है। पूरे विश्व के सामने भारतीय लोकतंत्र को शर्मसार करने वाली घटना है। उसी प्रकार से शर्मसार करने वाली घटना है जिस प्रकार से कुछ दिन पहले अमेरिका की संयुक्त यूएसए की संसद में ट्रंप के समर्थकों ने घुसकर जब दंगा किया था तो अमेरिकी लोकतंत्र पूरे विश्व के सामने शर्मसार हुआ था। उसी प्रकार आज भारतीय लोकतंत्र पूरे विश्व के सामने शर्मसार हुआ है। लेकिन साथ ही ये घटना, यदि ये साजिश के तहत किया गया है तो ये घटना, ये हिंसा, ये सारी कार्रवाई उन सारे संगठनों के जो जन अधिकारों के लिए संघर्ष कर रहे हैं, वंचितों की लड़ाई लड़ रहे हैं, उन सारे संगठनों के लिए भी एक चेतावनी है कि यदि वो जन समस्याओं के लिए, लोकतांत्रिक अधिकारों के लिए, वंचित मजलूमों के अधिकारों के लिए कोई संघर्ष करेंगे फांसीवादी ताकतों के खिलाफ, तो उनके साथ भी इसी प्रकार का व्यवहार होगा, उनके आंदोलन को इसी प्रकार से कुचला जाएगा।